सीबीआई के दुरुपयोग के आरोपों पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। इस देश में अदालतें हैं भाई, सबने अपना केस लेकर अदालत के सामने जाना चाहिए। एक उंगली किसी के खिलाफ करोगे तो 4 उंगली आपके खिलाफ आती है, ध्यान रखना। यूपीए के दौर में होता था दुरुपयोग, और हमने तो आप पर जो केस करे हैं भैया वो करप्शन के हैं, आपकी बदजुबानी का केस है। इस प्रकार के फर्जी केस नहीं किए हैं। मैं सत्ता के दुरुपयोग का भुक्तभोगी, मैं उसका भुक्तभोगी हूं। एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मैं राज्य का गृह मंत्री था, मुझ पर केस कर दिया और सीबीआई ने मेरी अरेस्ट की। दंगे के फर्जी केस में मोदी का नाम लेने का बनाया था दबाव। 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो आपको छोड़ देंगे। हमने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन नहीं किया। हमने तो काले कपड़े नहीं पहने, कोई विरोध नहीं किया। मोदी जी के खिलाफ एसआईटी बनाई एक राज्य के मुख्यमंत्री के, कोई करप्शन का केस नहीं था। दंगों में इन्वॉल्वमेंट का केस करा फर्जी टाइप का, जो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। कांग्रेस का आरोप, बदले की भावना से हो रही है कार्रवाई। बदले की भावना से वो ये सब कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर किया गया था, मैं इसलिए कर रहा हूं। उनके बराबर असत्य को सत्य सिद्ध करने वाला लोग मिलते नहीं है। ये असत्य को सत्य, सत्य को असत्य, इनकी एक तरह से इनकी आदत में है। सीबीआई के दुरुपयोग पर आर पार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस विशेष चर्चा में। मैं रविंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दरअसल विपक्ष, जब सरकार से इतर जब विपक्ष होता है, कभी कोई होता है कभी कोई होता है, लेकिन वो अक्सर बड़े मामलों पर सीबीआई जांच की मांग करता है। और जब सीबीआई करप्शन या किसी मुद्दे के लिए जांच के लिए राजी होती है, या सरकार की तरफ से निर्देश आता है, अदालत की तरफ से सीबीआई को निर्देश आता है, तो फिर विपक्ष के नेताओं से पूछताछ और कार्रवाई होती है, एक प्रक्रिया होती है। लेकिन तब विपक्ष बदले की कार्रवाई इसको बता देता है। विपक्ष के आरोपों का गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया समिट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई की कार्रवाई पर विपक्ष की हाय तौबा पर कहा कि ये तो करप्शन के केस हैं। लेकिन जब वो खुद गुजरात के गृह मंत्री थे तो उनके खिलाफ दंगे के फर्जी केस में सीबीआई से दबाव बनवाया गया था कि वो सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लें। उन्होंने कहा कि अदालत ने उस केस को खारिज कर दिया था, लेकिन उस दौरान भी हमने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन नहीं किया था, कोई हाय तौबा नहीं मचाई थी। वहीं कांग्रेस अभी भी यह कह रही है कि बदले की भावना से कार्रवाई होती है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए सभी का एक एक करके स्वागत करते हैं। अशोक सिंह शेखावत हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत अशोक जी आपका। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं कांग्रेस से, आपका स्वागत स्वर्णिम जी। ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, ओम सैनी साहब बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के, स्वागत आपका। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, चूंकि ये लगातार इल्जाम, ये आरोप चाहे सीबीआई के दुरुपयोग का हो, जब अदालत से सजा मिलती है तो फिर काले कपड़े पहनकर, लोकतंत्र का काला दिवस बताकर, लोकतंत्र के लिए बिल्कुल काला दिन बताकर प्रदर्शन करने की बात हो, या बदले की भावना से की जाने वाली कार्रवाई की बात हो, इन तमाम आरोपों का जवाब न्यूज 18 प्लेटफॉर्म पर अमित शाह जी ने दिया है। पहले आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद फिर सवाल करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जी ने बातें जो कहीं, उसमें कहीं भी क्या आपको जिक्र किया कि जब भारतीय जनता पार्टी बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ आंदोलन चला रही थी भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के, ईडीआई ने जांच प्रारंभ की, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, फिर ये जांच कहां गई? क्या उन्होंने कभी बताया कि आज जो मुख्यमंत्री आसाम के, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगा के आंदोलन किया, ईडी की, सीबीआई की, दोनों की ही जांच चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, वो कहां गई? इसी तरह से महाराष्ट्र के तमाम, आप एकनाथ शिंदे की कैबिनेट मिनिस्टर्स और एमएलए का भी उदाहरण ले सकते हैं। ये छोटी बातें हैं, बंगाल में चुनाव होते हैं तो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जांच होती है, राजस्थान में क्राइसिस आता है तो यहाँ पे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के ब्रदर के खिलाफ, यहाँ पे हमारे नेताओं के खिलाफ जो है सीबीआई कार्रवाई करने पहुंचती है, समय खराब करती है, प्रताड़ित करती है, फिर कहां गई वो कार्रवाई? कर्नाटक में दिन कुमारन जी के यहाँ पे होती है, शिव कुमार जी के यहाँ होती है, सब जगह होती है। लेकिन ये सब टाइमिंग वो होते हैं जब या तो वहां चुनाव होने वाले होते हैं,
या भारतीय जनता पार्टी वहां पे सरकार का शिकार कर रही होती है, इससे अधिक कुछ नहीं है। जब ये सब इन चीजों का जवाब वो नहीं देते तो मुझे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ छुपाती है। पूरे दुनिया भर में आरोप लग रहे हैं, आज पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री जी अडानी जी का क्या रिश्ता है। 20,000 करोड़ रुपया जो शेल कंपनियों के मार्फत अडानी ग्रुप्स में आया, वहां इन्वेस्ट हुआ, जिसका कोई आज सोर्स नहीं है और गैर कानूनी है। कहां है ईडीआई, कहां है ईडी, कहां है सीबीआई, कोई जांच नहीं होती है। तो ये सब बताता है कि यहाँ पे केवल और केवल इन संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। इन स्वर्णिम जी, ठीक, मैंने प्रश्न अब आपने ये तो बता दिया कि चुनाव के दौरान ही इस तरह की कार्रवाई होती है। मुझे बताया दिल्ली में कब चुनाव है और आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, ग्राफिक्स भी चलेंगे अभी यहाँ पर लगातार, आपकी तस्वीरें जो दिखाई दे रही है उसके साथ ग्राफिक्स भी चलेंगे कि किस तरह से सीबीआई की कार्रवाई जो हुई, उसके बाद जमानत नहीं मिली, लगातार आप जेल में हैं। अगर कहीं ना कहीं कमजोर होते आरोप तो जमानत जरूर मिलती, अदालत की तरफ से फटकार भी मिलती है अलग अलग एजेंसीज को। एक मामला सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का बताया। कार्ति चिदम्बरम आपकी ही पार्टी के नेता के बेटे, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े रहे, उनकी गिरफ्तारी हुई। दूसरी तरफ वीरभद्र सिंह के मामले को अगर हम यहां पर उठा लें, टीएमसी की अगर बात कर लें, टीएमसी के नेताओं की भी यहां पर गिरफ्तारी हुई। लालू परिवार के सदस्यों की बात करें या लालू यादव की खुद की बात करें, आप ही के सरकार के समय में सजा का ऐलान हुआ, जांच उसी वक्त शुरू हुई। तो आप अपने चश्मे से, अपने नजरिए से देखने की बात कर रहे हैं, तो आप इस पहलू को भी यहां पर समझें, इसको भी आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस पर आपका जवाब? मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं। देखिए, जिस आपने किया, मैं आप ही के एंगल से जो आप देख रहे हैं उसी का मैं जवाब दे देता हूं। मैं एंगल नहीं देख रहा हूं, जो आप, मैं आपको ये बता रहा हूं, जो एंगल आप देख रहे हैं उसके अलावा आपको दूसरा एंगल भी देखना होगा। आपने ये एंगल देखा ना कि अगर सिर्फ चुनाव के वक्त में आती है, तो मैं ये एंगल आपको बताना चाह रहा हूं जो आपकी सुविधा के अनुसार नहीं है, आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। आप ये भी एंगल देखिए, ये भी एंगल आप देखिए कि जमानत नहीं मिली इन मामले में। मनीष सिसोदिया लगातार कहते रहे, सत्येंद्र जैन को अभी तक यहां पर जमानत नहीं मिली है। आपकी पार्टी के कई नेताओं को जमानत नहीं मिली, टीएमसी के भी कई नेता हैं जो जेल में हैं, जमानत नहीं मिली। आप इधर एनसीपी के देख लीजिए नेता, महाराष्ट्र में यहां पर जमानत नहीं मिली। अब बताइए आप। देखिए, अब मैं आपको उत्तर देता हूं। आप कहते हैं कि इवेंट, मैं आपको बताता हूं, रायपुर में हमारा महाधिवेशन था फरवरी में। 20 फरवरी को ईडी सीबीआई ने हमारे वहां के नेताओं के खिलाफ जांच चालू करी, रेड्स चालू करी, सब काम किए। किस लिए? क्या निकला नतीजा? कार्ति चिदम्बरम जी की बात आप करते हैं, पी चिदम्बरम की आप बात करते हैं, गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या लताड़ नहीं लगाई बाद में? क्या ये नहीं कहा कि कोई आरोप बनना नहीं पाया जाता, कोई इनके खिलाफ सबूत नहीं, कार्रवाई चलाने की भी आवश्यकता नहीं है? यही कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं आपको। ये सब बदले की भावना से कार्रवाई होती है, हो रही है। और सबसे बड़ी बात, जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे, जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, वो कार्रवाई बंद कैसे हो गई, कैसे ड्रॉप हो गई, क्यों रुकी हुई है? मैंने आपको नाम लेकर के बताएं। जो पहले कांग्रेस के नेता थे, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ये सब चीजें, इनका उत्तर बीजेपी से नहीं मिलेगा। और मैंने जो आपको बताई है ये सब बातें, ये रिकॉर्ड पर हैं। मैं मेरे एंगल से, मेरे नजरिए से। अच्छा, एक चीज और रिकॉर्ड पर है। अच्छा, जो सवाल आपने पूछा कि जो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं वो कैसे पाक साफ हो जाते हैं, इसका जवाब अशोक सिंह शेखावत जी से लूंगा। और एक रिकॉर्ड की अगर बात कर रहे हैं अशोक सिंह शेखावत जी, मैं यहाँ पे दर्शकों को थोड़ा याद दिला देता हूं। वैसे कुछ चीजें ऐसी होती है जो याद दिलाने की जरूरत नहीं होती है। याद कर लीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि सीबीआई वो तोता है जो पिंजरे में कैद है, इस तोते को आजाद करना जरूरी है। सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है और उसे अपनी स्वायत्तता बरकरार रखनी चाहिए। सीबीआई को एक तोते की तरह अपने मास्टर की बातें दोहराई नहीं जानी चाहिए। ये किस सरकार के वक्त में कहा था? और अब आप ये भी बता दीजिए, जो आरोप यहां पर, ये सवाल जो पूछा है आपसे स्वर्णिम जी की तरफ से कि भाई बीजेपी में जो आ जाता है, शामिल हो जाता है, तो फिर वॉशिंग मशीन में धुलकर उसके सारे दाग साफ हो जाते हैं। देखो रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये बात बताऊं कि जिस प्रकार से आज आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष के अंदर, जो आपने कहा ना काले कपड़े वाली जो चर्चा हुई थी और सत्याग्रह की बात हुई, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किस लिए किया? आजादी के लिए, भेदभाव को मिटाने के लिए, काम करने के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। उस सत्याग्रह का नाम लेकर के मुझे लगता है कि कांग्रेस उस जो शब्द था जो उस समय के जो लोग करते थे उसका कम करने का काम कर रही है। दूसरा, मैंने आप बताऊं कि जिस प्रकार से कोई भी जांच एजेंसियां होती है, जांच एजेंसियों के खिलाफ यदि आप कहते हो कि सब जांच एजेंसियां सही काम नहीं कर रही है, पहले तो ये कहते हैं सब जांच एजेंसियां काम ही नहीं करती है। यदि 1 लाख करोड़ से भी अधिक की ईडी संपत्ति जब्त करती है तो इनको दर्द क्यों हो रहा है? जिसमें राजनेता भी हैं, उद्योगपति भी हो सकते हैं और लोग भी हो सकते हैं, सबका किया गया, इनका दर्द ये सारा बताया गया। इनके समय 4,000 करोड़ होता था, उनको दर्द ये हो रहा है। मैं बता रहा हूं कि यदि मैं बताऊं, यदि नरेंद्र मोदी जी के सशक्त मान लो जी, उस समय, आज के समय में कोई गुंजाइश ही नहीं है लीक पॉइंट छोड़ने की। और जो
इनके समय में थे जो कोर्ट में जाते थे, कोर्ट में जाने के बाद के अंदर आप देख ले कि कोयला घोटाला आया जी, कॉमनवेल्थ घोटाले आए, किसका चर्चा की गई, कोर्ट ने कहा कि करें, ये तो करने नहीं तैयार नहीं थे उस समय। और मैं बताऊं यदि राहुल गांधी जी का इस समय वर्तमान में आता है और आंदोलन किसके खिलाफ कर रहे हैं, कोर्ट के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, कोई अपील में नहीं जा रहे हैं, कोई उसमें कोई कोर्ट, इसमें सरकार कोई पार्टी नहीं है, केंद्र सरकार राज्य सरकार कोई पार्टी नहीं है ना, उसका मतलब है यदि कोर्ट ने उसको मानहानि का शब्द का माना है जो कोई भी जा सकता है, लोग जाते भी हैं उसके अंदर है। और इन्हीं का कानून बनाया हुआ था, कांग्रेस का समय कानून बनाया था और उसी के तहत ये सजा हुई है, तो क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई होंगे, संसद भी इनको डिस्क्वालीफाई करेंगे और भी जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करेंगे, वो संवैधानिक संस्थाएं ही कर रही है। अब संवैधानिक संस्थाओं का इतर का कम काम करने का काम तो कांग्रेस ने किया। जैसे आपने कहा कि तोता जो शब्द बोला था, तोता क्यों शब्द बोला था कि उस समय सीबीआई का यूपीए गवर्नमेंट थी जो किस प्रकार उपयोग करती थी, तो कांग्रेस के लिए ये शब्दों का प्रयोग किया गया कि सीबीआई को आप कैसे उपयोग कर रहे हो, जांच एजेंसियों को सही दिशा में नहीं लेके जा रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार इन्होंने फिर जांच स्टार्ट करी है, कमेटियां बनाई। दूसरा इन्होंने कहा कि अडानी समूह के लिए, जब अडानी की बातें थी तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच जो 6 सदस्य दल है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं, वो जांच करेंगे और सेबी है उसको जांच कर लिखा है, आप निरंतर आप सेबी को कहा कि आप जांच करते रहिए। तो संवैधानिक संस्थाएं जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ कह दिया। निरंजन पोद्दार साहब कह रहे हैं, निरंजन पोद्दार साहब, चूंकि ये नेटवर्क 18 का जो प्रोग्राम था उसमें आप भी उस दौरान मौजूद थे, गृह मंत्री की तरफ से ना सिर्फ ये कहना कि मुझे जिस केस जो केस मेरे ऊपर लगाए गए उनका मैंने सामना किया, मैं पाक साफ आया, अदालत ने सभी मामलों को खारिज किया, न सिर्फ ये महत्वपूर्ण बात उनकी तरफ से कही गई आरोप लगाते हुए कि एजेंसीज का दुरुपयोग कौन करता था, बल्कि दूसरी बात यह कही गई कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा था कि आपको छोड़ देंगे, आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप तत्कालीन मुख्यमंत्री के नाम ले लीजिए अलग अलग मामलों में। यह कितनी गंभीर बात है सर? जी रविंद्र जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, कल और आज जैसे बड़ा शानदार प्रोग्राम चल रहा था इंडिया राइजिंग का, न्यूज 18 का, मैं उस प्रोग्राम के अंदर शामिल था और माननीय गृह मंत्री जी के बहुत समीप में बैठा हुआ था और बड़ी ध्यान से मैंने उनकी बात सुनी। और साथ में जो आपने कहा, इसके साथ में उन्होंने एक बात और कही, वो भी आपको रविंद्र जी मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 9 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए, आज तक मैंने ये किसी भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे ये बात नहीं बताई, लेकिन आज जब ये मुझे मजबूर कर रहे हैं इस चीज को बताने के लिए, आज इसलिए मैं आपके इंडिया राइजिंग के प्लेटफॉर्म पे पहली बार ये बात बता के जा रहा हूं। ये भी एक महत्वपूर्ण आप इसके अंदर जोड़ के चलिएगा। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अभी भी सीबीआई के पास वो रिकॉर्डिंग होगी, अगर ईमानदारी से उन्होंने उसको बचा के रखा हुआ है या सरकार ने उसको अगर नष्ट नहीं करवाया है तत्कालीन सरकार ने, तो उन्होंने कहा है कि वो रिकॉर्डिंग निकलवा लीजिए मेरे पास। मेरे से उन्होंने 100 बार इन्वेस्टिगेशन करी, हर बार मेरे पास एक ही इनका सवाल होता था कि भाई तुम नरेंद्र मोदी जी का नाम ले दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है, और वो भी किस मामले में, वो भी एक आतंकवादी की हत्या के मामले में। तो कहने का तात्पर्य यह है रविंद्र जी, लेकिन अब यहां पे बात जैसे सीबीआई और ईडी की जांच की आ रही है, थोड़ा सा मुझे आप 10 सेकंड का समय दीजिए, मैं इसमें अपने विचार रखना चाहूंगा। रविंद्र जी देखिए, ऐसा है कि जैसे आज तमाम विपक्ष कह रहा है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, तो इनका सदुपयोग कैसे हो कि मतलब विपक्ष की जांच करे नहीं, सत्ता पक्ष की जांच हो नहीं सकती, क्योंकि यह चीज भी सत्य है कि जो सत्तासीन होती है उसके ऊपर प्रभाव जरूर होता है एजेंसियों का, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ। तो सत्ता पक्ष की जांच हो नहीं, विपक्ष की जांच करे, ताला लगा दे, फिर ईडी सीबीआई का ताला लगा दो, फिर उसका सदुपयोग क्या है? हाँ। और मेरा एक मानना है, आप जब सार्वजनिक जीवन में आते हैं, आप जब यहां पे सुचिता की कस्में खाते हैं, तो फिर आपको जांच और तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने में आपत्ति क्या है? आप क्यों इस तरीके की? और सबसे बड़ी बात क्या है जो कल माननीय गृह मंत्री जी ने भी आपके प्लेटफॉर्म पे कही, और मैं भी आपको एक इस चीज को कहना चाह रहा हूं। देखिए, जैसा चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम हैक है, अगर चुनाव आयोग का फैसला हमारे मन मुताबिक नहीं है तो चुनाव आयोग बिका हुआ है, न्यायालय का फैसला हमारे खिलाफ आ जाए तो न्यायालय बिका हुआ है, अगर कैग का फैसला हमारे खिलाफ आ जाए कैग बिका हुआ है, और अगर ईडी सीबीआई कार्रवाई करे तो वो पिंजरे का तोता होगी। तो मुझे एक बात बताइए, कल को अगर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल ये सत्ता में आए तो ये भी तो इन्हीं संवैधानिक संस्थाओं से काम करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जितनी सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है उतनी ही इन संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास बनाए रखना जनता का विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। वीरेंद्र जी, रविंद्र जी, इस चीज को भी आप समझ के चलिए। ओम सैनी जी, क्या सुविधा की राजनीति है कि जब हम सरकार में होते हैं तो फिर हम
जिस तरह से कार्रवाई करते हैं, जिस तरह की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उसके मामले में तोता बता देता है एजेंसीज को, और आप सीबीआई के अधिकारी तक ये कहते हैं कि मैंने ये रिपोर्ट, मैं तत्कालीन सीबीआई अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, उन्होंने खुद कहा था कि मैंने ये रिपोर्ट कानून मंत्री को और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दिखाई थी, उसके बाद मैं ये रिपोर्ट अदालत में पेश कर रहा हूं। ये कहने का तात्पर्य सर ये है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो फिर आप अपनी मनमानी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके प्रूफ भी सामने आ चुके हैं, और अब जब आपके ऊपर किसी तरह के आरोप लगे, आपके खिलाफ सजा आती है, तो फिर आपका रूप और रवैया कुछ और होता है, तब आप दुरुपयोग की बात करते हैं। ओम सैनी जी, ऐसा कैसे चलेगा सर, बताएं, इसमें किसकी गलती है, पक्ष की है, विपक्ष की है? क्योंकि हर कोई आजीवन पक्ष में नहीं रह सकता, हर कोई आजीवन विपक्ष में नहीं रह सकता। सुनिए, अखिल भारतीय सेवाओं के साथ में जुड़े हुए जो लोग हैं, और जो चाहे ईडी में हो, चाहे सीबीआई में हो, चाहे इनकम टैक्स में हो, चाहे जुडिशरी में हो, उन सब की जिम्मेवारी है कि वो संविधान के मुताबिक काम करें, रूल बुक के मुताबिक काम करें। उन्हें जिस तरीके से बरगलाने की कोशिश की जाती है, इन्हीं सारी बातों को लेकर कि कांग्रेस के शासन में क्या होता था, उसको लेकर ही तो भारतीय जनता पार्टी कहने लगी कि चाल चरित्र और चेहरा बदलेंगे सब कुछ। लेकिन सब कुछ चेहरा बदलने के बजाय बातें बदल दी। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा, उनमें से जो चीफ जज आज वो कहां बैठे हैं, किस तरीके से वो सारा सीन बना पता है। तो इसी तरीके से जो लोग भी, और जिनके लिए एक साहब अभी बोल रहे थे कि वो तो एक तस्कर था जिसको मार दिया, वो इस भारत का नागरिक भी था, लेकिन उसके कुछ बातें भी थी, उसको कुछ कहना भी था, आतंकवादी सुनना चाहिए था। अगर पार्टी बन जाते हैं, आप अगर पार्टी बन जाते हैं तो उसके बाद में सब कुछ विपरीत हो जाता है। क्यों दरबदर किया था गृह मंत्री को, क्यों गुजरात से बाहर भेज दिया था, क्यों जज बदले गए, जज बदलने के साथ कैसे फैसले बदल गए, ये सब बातें गौर करने की हैं। परिस्थिति जन्य साक्ष्य बहुत अलग किस्म के हैं। मुझे कोई पार्टी से लेन देन नहीं है, मैं भी मीसा में बंद रहा हूं 19 महीने, लेकिन मैं भारतीय संविधान का मानने वाला हूं और संविधान के मार्फत कह सकता हूं कि मुझे जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं हो सकती। लेकिन जब निर्णय देने वाले ही जजों की नियुक्तियों के मामले में सारी जो तकलीफें हुई है वो भी सबके सामने है, कैसे कैसे जजों के अपॉइंटमेंट कैसे रोके गए ये सब मालूम है। तो इनके तो गृह मंत्री किस मुंह से ये सब बातें कह रहे हैं? गृह मंत्री ये क्यों नहीं देखते कि जिस पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जन्मदाता थे और जिन्होंने कहा था कि हम चाल चरित्र और चेहरा बदलेंगे सारे शासन का, आपने क्या बदला? आपने सिर्फ, अगर आपने कांग्रेस की बुराइयां ही अपनानी थी तो फिर तो कोई खास बात नहीं है। आप कहना चाहते हैं कि कांग्रेस में सब बुराइयां थी, कांग्रेस ने, चिदम्बरम ने क्या किया, दूसरे लोगों ने क्या किया, तो फिर आप में उनमें फर्क क्या रह गया? आप जिस तरह की बात कर, जब आपकी बात सुनी नहीं जाती है, संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, तो काले पर कपड़े पहन के अगर अपनी बात कह रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? संजीदा लोगों को ये बात समझनी चाहिए। पूरी दुनिया का मीडिया समझ रहा है, पूरी दुनिया का प्रिंट और बिल्कुल ओम सैनी साहब, बिल्कुल आपकी देखिए पूरी बात मैंने पूरी बात सुनी, लेकिन मैं इस पर भी आपसे जवाब चाहूंगा। आपने बिल्कुल खुलकर अपनी सारी बातें रखी, लेकिन मैं सर इस पर भी जवाब चाहूंगा। सर एक मिनट, सर एक मिनट, सवाल तो करने दीजिए ना सर। आप सीखिए, देख रहा हूं पिछले 50 वर्ष से भारतीय राजनीति को पढ़ भी रहा हूं मैं। सर वही जानना चाह रहा हूं आपसे, मेरे को यह नहीं पता, जनता को यह नहीं पता कौन सरकार में है कौन विपक्ष में है, लेकिन एजेंसीज के दुरुपयोग के जब सवाल उठते हैं, जब आप विपक्ष में होते हो, जब यह कहा जाता है कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, और जब कोई सजा का ऐलान होता है तो आप सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हो। आप कोई भी सर कोई भी विपक्ष में हो, कोई भी हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, तो सर ये कितना सही है? आपको पूरा मौका दिया पर खुल के बोलने का सर, लेकिन अब यहां पर भी आपको इसका जवाब देना होगा। ओम सैनी साहब, ये कितना सही है? क्या कर रहे हैं वो? काले कपड़े क्यों पहने हैं उन्होंने? और कौन बैठा सत्ताधारी दल के अंदर? कौन उनको बोलने से रोक रहा है? स्पीकर क्या अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं? पक्ष जिनको संसद चलानी है वो क्यों शोर मचा रहे हैं? ये सब बातें देखने की है नहीं देखने की है? पूरा देश देख रहा है। आप नहीं दिखा रहे, अगर लोकसभा टीवी नहीं दिखा रहा तो दूसरे टीवी दिखा रहे हैं। ओम सैनी साहब, मैंने जितने सवाल आपसे किए आपने उनका जवाब नहीं दिया। आपने बाकी जो बातें आपने कहनी थी वो आपने कही, बिल्कुल सही बात है। लेकिन निरंजन पोद्दार साहब से एक रिएक्शन लेता हूं, फिर उसके बाद जरा पॉलिटिकल गेस्ट के पास जाऊंगा। निरंजन पोद्दार साहब, एक जवाब आपका इस पर। कोई एतराज नहीं है, लेकिन सीबीआई में जो अपॉइंटमेंट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, वो सब पता है किस तरीके से। निरंजन पोद्दार साहब जरा ये बताइएगा कि यूपीए सरकार के टाइम में किस तरह के पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते थे, किस तरह से
एक्सटेंशंस हुआ करते थे किसी संवैधानिक पद पर जो कोई बैठा होता था, जरा उसको भी याद कराइए पोद्दार साहब। देखिए ऐसा है रविंद्र जी, सैनी साहब मैंने बहुत सुना आपको, अब एक मिनट जरा दूसरों को भी सुनने दीजिए सर, और भी गेस्ट हैं। सबसे पहले तो मैंने आप ही के एक कार्यक्रम जो आपने पूछा, इस बात का मैं एक जवाब दे रहा हूं आपको कि आप ही का एक न्यूज 18 इंडिया का कार्यक्रम आता हर पार, उसके अंदर मैंने एक प्रवक्ता से बप्पू सवाल पूछा था कि एक पूरी सरकार, प्रधानमंत्री, पूरे कैबिनेट मंत्री द्वारा लाया हुआ एक अध्यादेश, यानी कि सरकार का लाया हुआ अध्यादेश एक सांसद के द्वारा फाड़ दिया जाता है, तो यहां पे या तो सांसद फाड़ने वाला गलत है या सरकार जो अध्यादेश लाई है वो गलत है। मुझे एक बात बताइए, दोनों में से कौन सा गलत था? और सांसद के साथ कौन बैठे थे उस वक्त? प्रधानमंत्री बैठे हुए थे। तो संवैधानिक संस्थाएं इतनी कब्जे में थी, एक सांसद के पैरों में थी कि वो पूरी सरकार का लाया हुआ कैबिनेट फाड़ करके और उसको रिवर्स कर देता था कि सरकार की हिम्मत नहीं थी उसके ऊपर जवाब देने की, रोल बैक करने के अलावा। तो कहने का तात्पर्य यह है, देश लोकतंत्र से चलेगा, देश राजशाही चलेगा। और जिस तरीके से आज विपक्ष तमाम संवैधानिक संस्थाओं को रविंद्र जी अविश्वास के कटघरे में खड़ा कर रहा है, मुझे एक बात बताइए, कल को अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो क्या ये कहीं बाहर से लाएंगे बारीकी की संविधान से? अशोक सिंह शेखावत साहब, क्या पॉलिटिक्स में विक्टिम कार्ड प्ले करना मायने रखता है? क्या उसका फर्क पड़ता है जनता पर कुछ? मैं कह रहा हूं जी, मेरे से पूछ रहे हैं। अशोक सिंह शेखावत जी, लोकतांत्रिक रूप से और संवैधानिक रूप से यदि विपक्ष अपनी बात रखता है तो वो जनता की बात मानी जाती है, लेकिन वो बात क्या हो, तार्किक हो और वो जनता के पर अखंडने वाली बात हो। और ये बातें कैसे करते हैं, जिस प्रकार से आप देखिए लोकतंत्र की जाकर विदेश में बात कहते हैं और कई देशों कहते हैं साहब हमारा यहां सहयोग करो, ये कोई तार्किक बात है? मुझे लगता है कि आम जनता भारत की वो इसको स्वीकार नहीं करती कि भारत के लोकतंत्र के बारे में जाकर के आप बाहर बात करो। और आप कहते हैं साहब संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा, संसद में हर चीज के लिए, इनकी चर्चा के लिए हम कहते हैं, तो ये क्या करते हैं जाकर के, और कोई ऐसा मामला लेके आ जाएंगे उसके पर चर्चा करो। आप जाकर के कहा कि आप इस पर बात पर चर्चा कर लीजिए। यदि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई जांच कमेटी बिठा दी थी, उसकी चर्चा वहां होगी क्या? ये सोचे तो, लेकिन नहीं सोच रहे। और मैं एक और बताऊं कि जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि मीडिया का बार बार में कहा ऐसा मीडिया ये नहीं करता, मीडिया ये नहीं करता, तो हिंदुस्तान की मीडिया, भारत की मीडिया है, वो सब चीज दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन ये तो चाहते हैं कि हम चाहें वो ऐसा हो जाए, संवैधानिक संस्थाएं वैसी चले, आपके जो जुडिशरी जो सिस्टम है उस पर भी कटाक्ष कर देते हैं, जाके कहते हैं कि साथ दबाव में है। अब बताओ ये कोई जुडिशरी सिस्टम में लोग कैसे आते हैं? चर्चा की शुरुआत करोड़ों लोग आते हैं जुडिशरी सिस्टम से न्याय लेने के लिए, उनको न्याय मिल जाता है। मुझे ये बताएं कि आपको सरकार पर भरोसा नहीं हो सकता, सरकार पर आप विश्वास नहीं कर सकते, मान लिया इस बात को, लेकिन क्या देश के जुडिशरी सिस्टम से भी आप विश्वास खो चुके हैं? भरोसा नहीं है क्या आपको? क्या इस सरकार, इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं इन पर भी विश्वास नहीं? मुझे उदाहरण मत बताइएगा सर, मुझे बस ये बताइएगा सीधा सीधा, क्या विश्वास नहीं रहा अब आपका कानून पर? देखिए रविंद्र जी, मैं तो एक बात जानना चाहता हूं, अभी आपके साथ राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, ये महोदय कह रहे हैं कि भाई अगर जांच करती है सीबीआई ईडी तो आपको घबराते क्यों हैं? करवाइए ना जांच। हम भी तो कह रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी और ये मोदी जी जो हैं, अमित शाह जी, क्यों घबरा रहे हैं? करा लीजिए ना अडानी मामले में जांच। और जो अभी इन्होंने बात कही, मेरे साथ बैठे हुए हैं, कि आप राहुल गांधी जी पर जब ये कहते हैं कि विदेश जाकर के सहायता मांगते हैं, ये आरोप लगाया एक संसद सदस्य पर, मंत्री ने, हमने कहा जवाब देंगे क्योंकि झूठा आरोप है, तो आप संसद म्यूट कर देंगे। ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है। जब 40% की कर्नाटक की सरकार, अरे जुडिशरी पे तो मैं क्या बोलूंगा, 4 जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बता दीजिए राहुल गांधी जी के खिलाफ आया है, कांग्रेस ने तो उसमें आप मानोगे नहीं मानोगे? जब कांग्रेस ने, स्वर्णिम जी भरोसा है इस देश के संविधान पर, इस देश के कानून पर, इस देश की अदालतों पर आपका या नहीं है? हमें तो संविधान पे पूरा भरोसा है और संवैधानिक संस्थाओं को जो काम करना चाहिए वो करेंगी, हम करवाएंगे, और नहीं तो हमारे पास संवैधानिक अधिकार है विरोध का। जब संवैधानिक संस्थाओं का यही होना भी चाहिए सर, तो सड़क पे उतर के यही होना भी चाहिए, साथ लेकर के झुकाएंगे इस भ्रष्ट सरकार को। बिल्कुल यही होना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। सभी मेहमानों का धन्यवाद, अशोक सिंह शेखावत, स्वर्णिम चतुर्वेदी, ओम सैनी और निरंजन पोद्दार जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतने, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।